बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ के साथ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से कैसर भुट्टा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथियों, आज पाकिस्तान के नामज़द चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने जड़ांवाला का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने इंतज़ामिया से ब्रीफिंग ली और उसके बाद वो अपनी बेगम साहिबा के साथ, जैसे कि जड़ांवाला में गए हुए थे, लोगों के साथ भी मिले। उन्होंने जली हुई इमारतों को देखा, जले हुए चर्चेस को देखा और इंतज़ामिया के ब्रीफिंग लेने के बाद जस्टिस साहब ने कुछ अल्फाज इस तरह से अदा किए कि मुझे जड़ांवाला वाक़या पर दुख है। जब वो लोगों में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मुझे जड़ांवाला वाक़या पर दुख है, तो ये जड़ांवाला के लोगों से मुखातब नहीं है। इस बात में वो फैसलाबाद के तमाम उन सरकारी इदारों से मुखातब हैं जिनकी ये ड्यूटी थी कि हालात को कंट्रोल करते, और उन्होंने हालात को कंट्रोल नहीं किया। जस्टिस साहब ने जो जड़ांवाला की आवाम से कहा वो अल्फाज कुछ इस तरह थे: यकीन दिलाता हूँ मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। शुक्रिया जनाब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब। हम ओवरसीज़ में बैठ के हम इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके ये जो अल्फाज हैं, जिनको ज़ख़म लगे हैं, उनके ज़ख़मों पर ये मरहम है। हम जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो फैसलाबाद गए, लोगों से मिले और लोगों से कहा कि जो इस वाक़या में मुलव्वस हैं उनको इंशाअल्लाह उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। और इसके साथ साथ जड़ांवाला की पुलिस ने, क्योंकि लोगों के घर जले हैं, घरों में बिजली नहीं आ रही, पानी का मसला है, गैस का मसला है, तो जड़ांवाले की पुलिस ने उनके लिए खाने का सुबह नाश्ते का इंतज़ाम किया। अब मैं आता हूँ अपनी असली ख़बर की तरफ। मेरी असली ख़बर ये है कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने जड़ांवाला दौरा करने का फ़ैसला किया है। जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब वहाँ पर मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात के बाद नुकसान के अज़ाले के मुआवजे का भी ऐलान किया जाने की तवक्को है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिनको नुकसान पहुंचा है, खा वो मुसलमान हैं, खा वो क्रिश्चियन हैं, खा वो हिंदू हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसको भी नुकसान पहुंचा है उनके साथ हमदर्दी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ हमेशा आपके साथ।